हेलो एवरीवन, चलिए तो हम बात करते हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट। ये क्या होता है? सेकंड चैप्टर है आपका। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि लैक्टेशन क्या होता है। लैक्टेशन के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं। आज मैं इन डाउटों को क्लियर करने वाला हूँ किस तरीके से लैक्टेशन का श्रावण होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैक्टेशन के बारे में कि ये जो डायग्राम है, स्ट्रक्चर है इसका, ये आप देख रहे हैं सभी तरीके से कैसे से क्या है। तो इसको जानने से पहले बहुत सारे बस आते हैं कि डायग्राम बना दिया है, डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो सारी चीज़ें कंफ्यूजन लगती है कि किस तरीके से क्या है, ऊपरी ऊपर से निकल रहा है, बाइंड जा रहा है, सब कुछ कैसे पता करेगा किया जाएगा। तो मैंने डायग्राम भी बनाया विद डेफिनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, वो है बस फैट्स। फैट्स क्या होता है? ओके, फैट्स के बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा डेफिनेशन में हम जाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मादा के चारों ओर निप्पल्स का भाग वसा के रूप में जमा रहता है। निप्पल्स को चूचू को बोलते हैं के रूप में जमा रहता है, जिससे ब्रेड्स फूला रहता है। ओके, फिर से एक बात देख लीजिए। मादा के चारों ओर निप्पल्स का भाग वसा के रूप में रहता है, जिससे ब्रेस्ट फूला रहता है। ओके, चलिए हम इधर आते हैं। डायग्राम में क्या है आप ये देख रहे हैं, फैट्स, जो मैंने अभी आपको बताया था वसा बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? मादा के चारों ओर निप्पल्स का भाग। ओके, तो आप ये देख रहे हैं, ये फैट्स है। इसके ये जो कॉर्नर, जो इसका पूरा एरिया जरा चारों ओर की बात हो रही है, ये इस तरीके से। तो आप इसके अंदर ये चीज देख रहे हैं, ये क्या है? आपका फैट्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बसा, चर्बी बोलते हैं। क्या है? चर्बी। तो ये चर्बी जो है आपकी चारों ओर बनी रहती है। ओके, कहाँ बनी रहती है? इसके अंदर बनी रहती है लैक्टेशंस में। तो बसा क्या है? मादा के चारों ओर निप्पल्स का भाग बसा के रूप में जमा रहता है। ओके, जिससे ब्रेस्ट फूला रहता है। तो इससे क्या होता है? ये आप जो अंदर का पार्ट्स देख रहे हैं, इसके चारों ओर देखेंगे। ओके, चारों ओर आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये जो फैट्स है ये इसके अंदर जमा है। ओके, जमा है, ये रुका हुआ फ्रीज है इसके अंदर, इस तरीके से जमा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? ये वसा हो गया, जिसके वजह से क्या रहता है? ये आपका जो निप्पल्स, जिसे ब्रेस्ट बोलते हैं, ये आपका फूला रहता है। जिसे क्या बोलते हैं? स्तन बोलते हैं, बक्स बोलते हैं। ये आपका फूला रहता है, किसका? फीमेल का। ओके, समझ आ रहा है? फिर से एक बार समझ लीजिए। मादा के चारों ओर निप्पल्स का भाग वसा के रूप में जमा रहता है, जिससे ब्रेस्ट फूला रहता है। तो आप फिर से देख लीजिए, ये वसा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये सारा जो फैट्स है जो जमा है, इसके वजह से आपको ये चारों साइड जो है आपकी फूली रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी वसा प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? आपके निप्पल्स, सॉरी, आपके वक्ष, स्तन क्या रहते हैं? फूले रहते हैं, बाहर की तरफ फूले हुए रहते हैं। ओके, समझ आ रहा है? ये होता है आपके वसा का कार्य। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। ओके, तो आगे चलते हैं। इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दुग्धपाली है, इसके बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं दुग्धपाली की जो लाइन है, मैंने आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो ये जो रेड रेड आपको सारा दिख रहा है, ये ओके, ये रेड रेड जो दिख रहा है, तो दुग्धपाली का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो क्लॉट्स आपके हैं, आपको दिख रहे हैं, ये क्लॉट्स हो गया आपका, ये क्लॉट्स हो गया, ये क्लॉट्स हो गया, ये क्लॉट्स हो गया, ये क्या है? ये एक तरीके से दुग्धपाली होती है। इसके अंदर आपके दुग्ध जो बोलते हैं, दूध जो होता है, लैक्टेशन, वो आपके अंदर, इसके अंदर जमा रहता है। किसके अंदर? इसके अंदर जमा रहता है, जिससे क्या होता है? आपका दूध बनता है, दुग्ध का श्रावण होता है, लैक्टेशन जिसे बोलते हैं। तो दुग्धपाली का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है? बेसिक जो वर्क है, प्रोसेस उसका रहता है, इस लैक्टेशन, इसके अंदर जो आपका दुग्ध आता है, श्रावण जो होता है, क्लॉट्स जो होते हैं, इसको इकट्ठे का मतलब इनको कलेक्ट करता है। समझ आ रहा है? दुग्धपाली ये दिख रहा है, इसके अंदर जब क्या होता है कि ये जब बनते हैं, क्लॉट्स इसके अंदर ये बनते हैं, बनने के बाद क्या होता है? इनमें डिस्टेंस रहता है, तो इनको क्या करता है? दुग्धपाली का बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहता है वो ये रहता है कि इसके अंदर के जो क्लॉट्स हैं आपस में जॉइंट होते हैं, जुड़ते इकट्ठा रहते हैं, और उनको रोक के रखा जाता है। ओके, समझ आ रहा है? दुग्धपाली से होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, दुग्धपाली जो है, इसके अंदर जो आपके क्लॉट्स हैं दूध के, जिसे हम लैक्टेशंस बोलते हैं, इनको इकट्ठा करके, ज्वाइंट करके रोक के रखता है। ठीक है,
दुग्ध पाली, इसके अंदर के जो क्लॉट्स होते हैं कलेक्ट करता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, समझ आ रहा है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा दुग्ध कूप का, इसको बोलते हैं एल्वियोली। ओके, थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अंगूर की तरह दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। अंगूर की तरह दुग्ध ग्रंथियां होती जिसे कूपिका कहते हैं। ओके, गर्भावस्था समाप्त होने पर कूपिका फैल जाती हैं और दुग्ध का स्रावण होने लगता है। ओके, तो आप देख रहे हैं एल्वियोली ये है, इसमें क्या होता है अंगूर की तरह। ओके, इसमें लिखा हुआ अंगूर की तरह ग्रंथियां होती हैं जिसे कूपिका कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यही आपकी कूपिकाएं होती हैं इस तरीके से, ये वाली, ये सारी जिसे हम कूपिका क्लॉट्स बोलते हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है गर्भावस्था बोलते हैं, गर्भावस्था के टाइम पे ये सारी जो होती हैं आपकी समाप्त होने लगती हैं, और जब ये समाप्त हो जाती है तो क्या होता है एल्वियोली आपकी फैल जाती है। मतलब मैंने अभी बताया ये क्लॉट्स एल्वियोली आपके अंदर हैं ये, ठीक है। तो क्या होता है एक अंगूर की तरह, गुच्छे की तरह अंदर जॉइंट रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गर्भावस्था समाप्त होने पर कूपिका फैल जाती हैं। तो आप देख रहे हो ये जो आपकी एल्वियोली है ये अंगूर की ग्रेप्स की तरह है, गुच्छे की तरह ये लगी हुई है इसके अंदर। तो ये क्या होती है समाप्त हो जाती है। जब ये समाप्त होगी तो क्या होता है कि यहाँ लिखा हुआ है कूपिका फैल जाती है और दुग्ध का स्राव होने लगता है। जब ये एल्वियोली पूरी तरीके से आपकी अंगूर की तरफ उसी तरफ फैल जाती है, फैलने के बाद में ये समाप्त हो जाती हैं। समाप्त होने के बाद में क्या करती हैं लैक्टेशंस बनाना शुरू कर देती है, मतलब दूध का स्रावण होना शुरू हो जाता है। किससे? दुग्ध कूपिका से। ओके, समझ आ रहा है? एक बार फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ओके, ध्यान से देखिए, दुग्ध कूपिका जो है इसमें ये एक एल्वियोली होती है जो गुच्छे की तरह आपस में चिपकी हुई रहती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, अंगूर की ग्रंथियां होती हैं। तो ये क्या होती है गर्भावस्था, यानी कि जब वह गर्भ से होती है, पेट से होती है, उस टाइम पे ये सारी समाप्त होने लगती हैं। जब ये समाप्त होने लगेंगी वो पूरी तरीके से ओवरऑल जब समाप्त हो जाती हैं, तो ये लिखा हुआ है गर्भावस्था समाप्त होने पर कूपिका फैल जाती है। मतलब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है कूपिका फैल जाती है और दुग्ध का स्रावण होने लगता है। मतलब गर्भावस्था समाप्त होने के बाद में लैक्टेशंस बनना आपका शुरू हो जाता है। तो किससे बनता है? दुग्ध कूपिका से आपका ये पूरी तरीके से फैल जाता है और आपका लैक्टेशंस बनना शुरू हो जाता है। कब? गर्भावस्था समाप्त होने के बाद में। ओके, अब यहाँ बात करेंगे हम दुग्धवाहिनी। आप देख रहे हैं रेसिस लाइन सी जो आपकी जा रही है इस तरीके से, लिखा हुआ है दुग्धवाहिनी। दुग्धवाहिनी में क्या होता है मेम्ब्रेरी डक्ट बोलते हैं इसको। मेम्ब्रेरी डक्ट में क्या होता है इसको भी जरा देखते हैं ध्यान से। ये नालिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली से मेम्ब्रेरी डक्ट बनाती है। ओके, ये नालिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली से मेम्ब्रेरी डक्ट बनाती हैं। देखिए क्या होता है, आप देख रहे हैं दुग्धवाहिनी, इसको मेम्ब्रेरी डक्ट बोलते हैं। तो आप इसके फेस से देखिए, जो निप्पल्स है ओके और लेक्टिफेरुलस डक्ट के दोनों के जस्ट बीच में आप देख रहे हैं ये लाइन इसके अंदर जा रही है, ये सारी लाइन जा रही हैं। तो क्या होता है ये नालिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं मेम्ब्रेरी डक्ट बोलते हैं। ये नालिकाएं होती हैं मेम्ब्रेरी डक्ट बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है ये नालिकाएं मिलकर प्रत्येक पाली से मेम्ब्रेरी डक्ट बनाती हैं। मतलब क्या होता है कि प्रत्येक मेम्ब्रेरी डक्ट एक दूसरे से आपस में ज्वाइंट होकर और अधिक आपकी मिलकर मेम्ब्रेरी डक्ट बनाती है। समझ आ रहा है? किससे? दुग्धवाहिनी से मेम्ब्रेरी डक्ट बोलते हैं। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं लेक्टिफेरुलस डक्ट और एंड निप्पल्स के बीच में आप ये देख रहे हैं मेम्ब्रेरी डक्ट हैं ये। तो जितनी भी ये लाइन जा रही है इसका काम बेसिक क्या रहता है कि एक दूसरे से आपस में जुड़कर ये मेम्ब्रेरी डक्ट बनाती रहती हैं। ये इसका। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको
समय पर मिलता रहे। चलिए तो आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं दुग्धनाल लैक्टिफ्लोरोस डक्ट। ये क्या होता है? दुग्धनाल। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दुग्धनाल होती हैं जो निप्पल्स के भाग से बाहर छिद्र द्वारा निकलती हैं। ओके, फिर से देखिए, प्रत्येक स्तन में 15 से 20 दुग्धनाल होती हैं जो निप्पल्स के भाग से बाहर छिद्र द्वारा निकलती हैं। आप देख रहे हैं एम्पुला के जस्ट नीचे आपका क्या है? लैक्टिफ्लोरोस डक्ट है, दुग्धनाल है। इसमें लिखा हुआ है 15 से 20 दुग्धनाल होती हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो अंदर इसकी जो लाइंस आ रही है ये कम से कम आपकी जो रहती है 15 से 20 आपकी रहती है। इसमें नहीं दिख रही हैं लेकिन आपकी 15 से 20 आपकी लैक्टिफ्लोरोस डक्ट रहती हैं। ओके, ये वाली इसके अंदर लिखा हुआ है जो निप्पल्स के भाग से बाहर छिद्र द्वारा निकलती हैं। तो आपने देखा है दुग्धनाल है, ये लैक्टिफ्लोरोस डक्ट बोलते हैं। 15 से 20 के बीच में इनकी संख्या रहती है। ये क्या होता है कि आपके निप्पल्स के बाहर आप देख रहे हैं जस्ट दुग्धनाल के नीचे आपका क्या है? निप्पल्स है। इस निप्पल्स के बाहर आपकी ये रहती है। आपका ये जो है समझ आ रहा है? तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, एम्पुला के जस्ट नीचे आपकी दुग्धनाल रहती है। इसमें आप देख रहे हैं 15 से 20 आपकी दुग्धनाल रहती हैं जो निप्पल्स के बाहर आपकी निकलती हैं। बेसिक बात है ये, आप जो आप देख रहे हैं समझ आ रहा है। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक वो निप्पल्स है। इसमें लिखा हुआ है मादा के दोनों वक्ष सामने की ओर उभरे होते हैं जिसे चुच्चक कहते हैं, यानी निप्पल्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं दुग्धनाल है, ये नीचे आपका चुच्चक है जिसे हम निप्पल्स बोलते हैं। तो क्या होता है, मादा का जो वक्ष होता है, जो स्तन होता है, उसके जस्ट आगे थोड़ा कुछ 1/2 सेंटीमीटर के आगे उसका फेस थोड़ा निकला हुआ होता है, उसे हम निप्पल्स बोलते हैं, जिससे बेबी दूध पीता है। तो वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है, वो ब्लैक उतना पार्ट्स रहता है जिसे हम निप्पल्स कहते हैं। समझ आ रहा है? तो मादा के दोनों वक्ष सामने की ओर उभरे होते हैं जिसे निप्पल्स कहते हैं। मादा के दोनों वक्ष जो होते हैं बाहर होते हैं, उनके दोनों पे ही आपके ये निप्पल्स आपके बाहर रहते हैं। तो क्या होता है, जब बेबी आपका दूध पीना माँ का चालू करता है, शुरू करता है, तो दुग्धनाल से ही आपको क्या होता है, उस होल से आपको निकल के आता है निप्पल्स के द्वारा लैक्टेशन, जो बेबी उसको लेता है। तो निप्पल्स क्या होती है, 1/2 सेंटीमीटर के 1/2 सेंटीमीटर के लमसम में वो आपका बाहर रहता है निप्पल्स। ठीक है, इसे बोलते हैं। तो मादा के दोनों वक्ष के सामने की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है स्तन परिवेश, एरियोला इसको बोलते हैं, एरियोला। इसमें लिखा हो प्रत्येक निप्पल्स के चारों ओर का भाग क्षेत्र बड़े युक्त रहता है। तो आप देख रहे हैं एरियोला का ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा भाग आपका बटा हुआ रहता है। बड़े युक्त का मतलब अलग अलग बटा हुआ रहता है। प्रत्येक निप्पल्स के चारों ओर का क्षेत्र बड़ युक्त होता है। मतलब समझ आ रहा है? आप देख रहे हैं ये निप्पल्स है, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, ये पूरा ही आपके चारों तरफ बटा हुआ रहता है। किसके? स्तन परिवेश हम एरियोला बोलते हैं। आप इस साइड भी देखेंगे तो ये वाला पार्ट्स भी आपका है, और इस साइड देखेंगे तो ये वाला भी पार्ट्स आपका बटा हुआ। तो निप्पल्स जो है आपको क्या है, निप्पल्स के जस्ट आपका ऊपर वाला पार्ट और जस्ट नीचे वाला पार्ट आपको क्या रहता है, बड़े युक्त रहता है, बटा हुआ आपका पूरा रहता है। निप्पल्स से बेसिक चीज है जो आपके है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक बताया है स्टेप बाय स्टेप, जो आपको समझ आया हो। एक कंडीशन इसमें और भी है जो बताने वाला हूँ। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहता है वो 24 आवर्स शिशु के जन्म के बाद में लैक्टेशंस देना शुरू करता है, लैक्टेशंस देना शुरू करता है। शुरुआत में इसका जो रहता है लैक्टेशंस वो पीले येलो कलर में रहता है, उसके बाद में फिर धीरे 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 तरीके से वो शुरू हो जाता है। कब? फिर से देख लीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है शिशु के जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपका दूध देना शुरू कर देता है, यानी लैक्टेशंस आना शुरू हो जाता है। ओके, ये क्या होता है, शुरू में कुछ दिन आपका गाढ़ा बहुत ज्यादा रहता है और येलो कलर का पीला पीला रहता है। ठीक है,
दूसरा यहाँ लिखा हुआ माँ से एक दिन में 2 से लीटर, यानी प्रत्येक क्या होता है, एक दिन में आपका माँ से 1 या 2 लीटर का आपको तो क्या मिलता है, दुग्ध उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बेसिक है कि शुरुआत में जन्म से ही शिशु जो होता है उसको 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो भरपूर आहार होता है जो उसको मिलता है, जो एंटीटॉक्सिन्स का भी काम करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें प्रोटीन, लैक्टिल लुमेंस, फैट, सुक्रोज, मिनरल्स, विटामिन, साल्ट, वाटर, ये सभी जो कंप्लीट मिनरल्स होता है जो आप बच्चे को मिलता है। समझ आ रहा है? तो ये इस तरीके से है, शिशु का जन्म होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रभाव डालता है, जिसके वजह से माँ के स्तन में यानी कि इसमें आपका क्या होता है, लैक्टेशन में दूध आना शुरू हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसमें कुछ आपके जो रहते हैं, जो प्रोटीन्स, लैक्टिल, वुमेन्स, फैट्स, सुक्रोज, विटामिन, मिनरल्स, ये सारा का सारा इसमें पाया जाता है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन से भरपूर पोषण है, आहार है जो शिशु को मिलता है साल। ये शुरू से लेके 6 महीने तक माँ से मिलता है और डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो आपको आज समझ आया होगा जी, मैंने इस तरीके से आपको विद डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, जिससे हम कि आपके कमेंट्स को देख के एक अच्छा सा टॉपिक और लेके आए और आपके लिए नई एक वीडियो लेके आए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओके, धन्यवाद।